देखिए, कई बार ऐसा होगा ज़िंदगी में जब आप पढ़ रहे होंगे और आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक पेपर में फ़ेल हो गए तो ये भी टेंशन नहीं लेना है कि हमारी ज़िंदगी एकदम ही ख़राब हो गई है। उसमें लगे रहना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारे लोगों को पूछना है कि इसे कैसे किया जाए, और इसमें किसी तरह की शर्म भी नहीं है किसी से पूछने की। खूब मेहनत, खूब लगाओ, और खूब परसिस्टेंटली मेहनत करने की एबिलिटी होगी तो आप जहाँ भी पहुँचना चाहेंगे आप पहुँच जाएंगे। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। मैं मुंबई के पवई क्षेत्र में हूँ और हमारे साथ 2025 बैच के आईएफएस दीपक विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आप मिले। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। दीपक जी, पहले तो आप ये बताएं कि मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं। सर, मम्मी और पापा मेरे दोनों ही जौनपुर उत्तर प्रदेश से, एंड मैं पला और बड़ा मुंबई में हूँ, लेकिन मेरे जो जड़ें हैं वो उत्तर प्रदेश जौनपुर से हैं। तो इसका मतलब कि आपका बर्न मुंबई में हुआ, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मुंबई में है। हाँ, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा जन्म सब कुछ मुंबई में हुआ। फिर मैंने अपनी पूरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन और यूपीएससी सारी पढ़ाई यहीं से पूरी की है। तो आपने यूपीएससी की परीक्षा दी, तो पहले अटेम्प्ट में ही आपको सफलता मिली या इसके पहले भी परीक्षा दे चुके थे। नहीं नहीं सर, सफ़र बहुत लंबा था। पहले अटैम्प्ट में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर दूसरे अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाया था, लेकिन किसी कारण से इंटरव्यू में नहीं हो पाया, मेरे नंबर कुछ कम रह गए। लेकिन तीसरे अटैम्प्ट में बाय गॉड्स ग्रेस मुझे AR-71 आ गई यूपीएससी में। तो मुझे फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मिली। तो इंडियन फॉरेस्ट में आप सेवा देने जा रहे हैं, तो क्या आपकी उम्मीदें अभी अभी तो आप आईएफएस हैं, क्या आईएएस के रूप में अभी आपका सपना है। सर, कुछ सपने होते हैं जो शायद अधूरे रह जाते, तो एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। जब 1-2 साल बाद जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड बाय लॉ मैं एलिजिबल हो जाऊंगा पेपर देने के लिए, तब एक बार ये फिर से विचार बनाया जाएगा कि पेपर देना है या नहीं। कैडर आपका कौन सा होगा। सर, बाय 2025 की जो ऑफिसर्स हैं उनको कैडर अलॉट कर दिया गया है, तो उसी प्रकार से मुझे सिक्किम कैडर अलॉट किया गया है। सिक्किम कैडर आपको अलॉट किया गया है, आप भारतीय वन सेवा के अधिकारी होंगे, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी। सर, जैसे कि सारे इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और ट्राइबल डेवलपमेंट, यही 3 मेरी भी मेजर गोल्स होंगे टुवर्ड्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आपके परिवार में जैसे माताजी हैं, पिताजी हैं, और कौन कौन हैं। तो हमारा बहुत ही छोटा सा परिवार है। मेरे पापा हैं, मम्मी है, एंड मेरी 2 बहनें हैं, दोनों मुझसे बड़ी हैं। एक ने अपना कंपनी सेक्रेटरी पूरा किया है पढ़ के, एंड दूसरी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यानी एक सीए हैं और दूसरी सीएस हैं। तो पिताजी क्या करते रहे। सर, पापा बहुत पहले से ही फैमिली बिजनेस में थे, तो वो ऑटो रिक्शा मैकेनिक हैं मुंबई में ही। तो दोस्तों, एक ऑटो रिक्शा मैकेनिक का बेटा यूपीएससी की परीक्षा देता है और मेहनत करके आईएफएस बन जाता है, लेकिन सपने अभी और भी हैं। अभी सपना है कि जब भी ज्वाइन करने के बाद जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से फिर से प्रयास करेंगे एक बार और कि कम से कम आईएएस का कैडर मिल जाए। तो दीपक जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप जो है अपनी भारत सरकार को सेवा अच्छे से सेवा दें, विकास करें और अपना परिवार का और समाज का भी ख्याल रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, आप आए और आप मिले, ये काफ़ी बेहतरीन बात थी मेरे और मेरे परिवार के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। एंड में एक बात और मैं बोलता हूँ फिर से, जो आने वाली पीढ़ी, अपने लेवल के जो बच्चे हैं आपके समकक्ष, या आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए एजुकेशन से संबंधित कुछ बताइए। देखिए, कई बार ऐसा होगा ज़िंदगी में जब आप पढ़ रहे होंगे और आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है।
तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक पेपर में फ़ेल हो गए तो ये भी टेंशन नहीं लेना है कि हमारी ज़िंदगी एकदम ही ख़राब हो गई है। उसमें लगे रहना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारे लोगों को पूछना है कि इसे कैसे किया जाए, और इसमें किसी तरह की शर्म भी नहीं है किसी से पूछने की। खूब मेहनत, खूब लगाओ और खूब परसिस्टेंटली मेहनत करने की एबिलिटी होगी तो आप जहाँ भी पहुँचना चाहेंगे आप पहुँच जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये रमेश विश्वकर्मा जी हैं और दीपक विश्वकर्मा के पिताजी हैं। एक तो आपके बेटे के सिलेक्शन पे मैं आपको बधाई देता हूं सबसे पहले। और कैसा लगा जब बेटे का नाम यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आया? बहुत बढ़िया लगा, सबको अच्छा लगा, पूरे गांव को और पूरे समाज को। खुश हैं? खुश है हम। तो जैसा कि मुझे जानकारी हुई कि आप एक ऑटो मैकेनिक बेटे को यूपीएससी का एग्ज़ाम दिला देता है, आईएफएस बना देता है। दो बेटी, एक सीए हो जाती है, एक सीएस हो जाती है। कितना मेहनत किया होगा आपने? मेहनत तो करना पड़ता ना भाई, मेहनत तो करेंगे नहीं, किया ही ना मेहनत, कि है सामने हमारा रखा है। अब आपकी मेहनत रंग लाई? हाँ भाई, रंग तो लाएगी ना, अभी मेहनत हमारी, मैं इतना किया हूँ तो रंग तो लाएगी ही ना। चलिए, बेटे की सफलता पर आपको फिर से बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।